बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं आप सब। आज मैं आपको डबल कलर के ट्रायंगल्स के साथ स्लीव्स का ये डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, वो भी इंतहाई आसान ट्रिक्स के साथ। आप ये डिज़ाइन स्लीव्स के अलावा शर्ट के दामन पर भी बना सकती हैं और ट्राउज़र पर भी बना सकती हैं। अगर आप ये डिज़ाइन शर्ट के दामन पर बना रही हैं और इस हिस्से पर आपको समझ नहीं आ रहा कि पलटा पट्टी कैसे लगाएं, इसके बारे में मैंने वीडियो के एंड में बताया है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे। तो फिर चलिए शुरू कर लेते हैं कि हमने ये डिज़ाइन कैसे बनाया है। ट्रायंगल बनाने के लिए हमने 2 कलर की सीधी पट्टियाँ कट कर ली हैं, जिनकी चौड़ाई मैंने ली है 1.25 इंच। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकती हैं। दोनों पट्टी को इस तरीके से रखकर हमने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद हम इन पट्टियों को ऐसे खोल लेंगे, ये देखें ऐसे, और सिलाई को अच्छे से बिठाने के लिए हम प्रेस कर लेंगे। जी, तो हमने प्रेस कर लिया है। अब इस पट्टी को हम ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। अब सिलाई को अच्छे से बिठाने के लिए हम एक बार फिर प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद हम एक्स्ट्रा हिस्सों को कट कर देंगे। अब हम इस पट्टी को इतना फोल्ड करेंगे जिससे परफेक्ट तरीके से स्क्वायर पीस बन जाए, ये देखें ऐसे। अब एक्स्ट्रा हिस्सा कट कर देंगे। अब इसी पट्टी के साइड्स की बकिया स्ट्रिप्स कट कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब हम ग्लू स्टिक लेंगे। आप किसी भी किस्म का ग्लू ले सकती हैं, ये इजीली बाज़ार से मिल जाती हैं। अब देखें हम इस हिस्से पर ग्लू अप्लाई करेंगे ऐसे, और यहाँ से ट्रायंगल शेप में हम फोल्ड कर देंगे और इस हिस्से को ऐसे पेस्ट कर देंगे। अब बैक साइड पर इस हिस्से पर हमने ग्लू अप्लाई करना है। अब इस सिरे को भी ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके हम पेस्ट कर देंगे ऐसे, ये देखें ऐसे, ठीक है। अच्छे तरीके से पेस्ट करने के लिए हम प्रेस कर लेंगे ऐसे, और इसी तरीके से हम तमाम ट्रायंगल्स को तैयार कर लेंगे, ये देखें। इसके बाद हम तमाम ट्रायंगल्स को इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रख कर चेक कर लेंगे। अगर किसी पीस का कोई हिस्सा एक्स्ट्रा होगा हम इसको कट कर देंगे और तमाम ट्रायंगल्स को बराबर कर लेंगे। हमने तमाम ट्रायंगल्स के एक्स्ट्रा हिस्सों को कट करके बराबर कर लिया है। अब तैयार होने के बाद सेंटर में से हमारे ट्रायंगल की चौड़ाई है 1.5 इंच। आप जिस भी साइज़ के ट्रायंगल्स बनाएं उनके साइज़ का हिसाब आपने यहीं से रखना है। अब हम एक पेपर लेंगे जिसकी चौड़ाई हमने ली है 3 इंच, यानी हमने अपने ट्रायंगल से डबल चौड़ा पेपर लिया है। अब इस पेपर को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और इसका मिड पॉइंट बना लेंगे। मिड पॉइंट बनाने के बाद हम सेंटर में इस तरीके से सीधी लाइन ड्रा कर लेंगे। ये सीधी लाइन मैंने पहले से लगाई हुई है। अब हम एक बार फिर ग्लू लेंगे। पहले पेपर के एक साइड पर हम इस तरीके से ग्लू अप्लाई करेंगे ऐसे। इसके बाद हम ट्रायंगल्स लेंगे। ट्रायंगल को इस तरीके से हम पेपर पर पेस्ट करेंगे कि ट्रायंगल की नोक सेंटर वाले निशान के बिल्कुल ऊपर आनी चाहिए, इस तरीके से। जो एक्स्ट्रा हिस्सा होगा हम इसको नीचे की तरफ निकाल देंगे और अच्छे तरीके से पेस्ट कर लेंगे। अब हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे। यहाँ से आपने कलर का ध्यान रखना है, दोनों कलर बराबर नहीं आने चाहिए, बल्कि हम इस तरीके से ट्रायंगल को रखेंगे और इसके बाद पेस्ट कर लेंगे, यानी दोनों कलर अपोजिट होने चाहिए ऐसे, ये देखें। इस ट्रायंगल को भी हम इस तरीके से रखकर पेस्ट कर लेंगे। इसी तरीके से हम पूरे पेपर पर ट्रायंगल पेस्ट कर लेंगे। जी, तो पेपर के एक साइड पर तो हमने तमाम ट्रायंगल्स को पेस्ट कर लिया है। दूसरी साइड पर भी हम इसी तरीके से ग्लू अप्लाई करेंगे और फिर ट्रायंगल लेंगे। इस साइड पर भी सेम हम पहले वाले तरीके से ही तमाम ट्रायंगल्स को पेस्ट कर देंगे। इस साइड पर हम ट्रायंगल पेस्ट करते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे कि दोनों साइड के ट्रायंगल्स बिल्कुल बराबर हों, यानी दोनों साइड के ट्रायंगल्स के सिरे मिले हुए होने चाहिए, इस तरीके। इसी तरतीब से हम इजीली तमाम ट्रायंगल्स को पेपर पर पेस्ट कर लेंगे।
जी तो हमने तमाम ट्रायंगल्स को पेपर पर पेस्ट कर लिया है, ये देखें। अब इस साइड पर तो हमें किसी भी किस्म की सिलाई लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हम पेस्टिंग पेपर की एक सीधी पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई है 1 इंच, आप इससे कम भी ले सकती हैं। पेस्टिंग पेपर की इस पट्टी को हम कपड़े की इस सीधी पट्टी पर पेस्ट कर लेंगे इस तरीके से, और जो साइडों वाला एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम इसे फोल्ड करके ग्लू स्टिक की मदद से पेस्ट कर देंगे। जी तो इस तरीके से हमने पेस्टिंग पेपर को पेस्ट कर दिया है और ये स्ट्रिप तैयार कर ली है। और इस स्ट्रिप को तैयार करने के बाद हमने एक बार फिर फोल्ड कर दिया है और इस तरीके से हमने फोल्ड किया है कि नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा भरा हुआ हो और ऊपर वाला कम हो। ये बात मैं पहले भी बहुत सी वीडियोस में बता चुकी हूँ आपको। अब डिज़ाइन को हमने इस पट्टी के अंदर इस तरीके से रखकर सिलाई लगा लेनी है, ये देखें। इस तरीके से ट्रायंगल्स को हम इस स्ट्रिप में रखेंगे और किनारे की सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई आप बहुत ही इजीली लगा सकती हैं। जी तो हमने सिलाई लगा ली है। ठीक है, अब डिज़ाइन की दूसरी साइड हमने स्लीव के साथ अटैच करनी है, लेकिन इससे पहले हम इस साइड पर एक रफ सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारे डिज़ाइन की शेप ख़राब ना हो, क्योंकि ये वाली साइड हमने पलट कर स्लीव के ऊपर रखनी है और स्लीव वाली साइड से हमने सिलाई लगानी है। जी तो हमने रफ स्टिच कर लिया है। अब हम अपनी स्लीव लेंगे, अब हमने अपनी डिज़ाइनिंग का सेंटर और अपनी स्लीव का सेंटर इस तरीके से मिलाकर रखना है और एक्स्ट्रा कपड़े के हिस्से को बाहर की तरफ निकाल देना है ऐसे। जो सिलाई हमने पहले लगाई थी बिल्कुल उसके साथ साथ ही सिलाई लगाएंगे और इस हिस्से में पेपर निकालने के बाद हम पलटा पट्टी भी लगाएंगे। पेपर निकालने के बाद इस हिस्से पर जब मैंने पलटा पट्टी लगाई थी तो वीडियो का ये वाला पॉइंट मुझसे मिस हो गया है, इसलिए मैं आपको यहीं पर बता रही हूँ कि इस हिस्से पर हमने बाद में पलटा पट्टी भी लगानी है। जी तो हमने सिलाई लगा ली है, ये देखें। अभी हम पेपर रिमूव नहीं करेंगे, बल्कि पेपर रिमूव करने से पहले हम दोनों ट्रायंगल्स के सेंटर में पल्स लगा लेंगे। ट्रायंगल के सेंटर में या तो पेपर के ऊपर से ही इस तरीके से पल्स लगा लें ऐसे, और नीचे की तरफ निकाल कर टांके को पक्का कर लें। या इस तरीके से नीचे की तरफ से आप टांका ऊपर की तरफ लेकर आएँ। अब ये टांका हमने एक ट्रायंगल की नोक से ऊपर की तरफ निकालना है, जबकि दूसरा टांका हम दूसरे ट्रायंगल की नोक से नीचे की तरफ निकाल लेंगे और बाद में इस टांके को हम पक्का कर लेंगे इस तरीके से। जो भी तरीका आपको आसान लगे उसी तरीके से आप दोनों ट्रायंगल्स के सेंटर में पल्स लगा लें। पर्ल अटैच करने के बाद बैक साइड पर इस तरीके से हम अपने टांके को पक्का कर लेंगे। जी तो हमने पल्स लगा लिए हैं और इस हिस्से पर हमने पलटा पट्टी भी लगा ली है। अब इस पलटा पट्टी को हम ऐसे नीचे की तरफ फोल्ड करके तुरपाई कर लेंगे। इस हिस्से पर हमने सिलाई नहीं लगानी। जी तो हमने तुरपाई भी कर ली है और हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अगर आपने ये डिज़ाइन स्लीव्स या ट्राउज़र पर बनाया है तो इस तरीके से आपने कुछ एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर रखना है ताकि हमारी फिटिंग की सिलाई इस हिस्से पर आए, ट्रायंगल्स के ऊपर नहीं हमारी सिलाई आनी चाहिए। अगर आप यही डिज़ाइन शर्ट के दामन पर बना रही हैं तो इस हिस्से पर आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा कपड़ा रखने की ज़रूरत नहीं है। अब अक्सर बहनें सवाल करेंगी कि इस हिस्से पर पलटा पट्टी कैसे लगाई जाए।
तो इस किस्म के डिज़ाइन में मैंने पहले भी आपको पलटा पट्टी लगाने का तरीका बताया है, जिसका लिंक ऊपर मौजूद है। जबकि इस डिज़ाइन में हम पलटा पट्टी लगाने से पहले एक ट्रायंगल इस हिस्से में एडजस्ट कर लेंगे ऐसे, और इसके बाद इजीली हम इस हिस्से पर पलटा पट्टी लगा लेंगे और पलटा पट्टी को नीचे की तरफ फोल्ड करके हम तुरपाई कर लेंगे। किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं आएगा इस तरीके से। ठीक है, हमारा ये डिज़ाइन रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इस डिज़ाइन के नीचे आर्गेन्जा लगा लें। तो इस डिज़ाइन को बनाने का मेरा तरीका आपको कैसा लगा है कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।